आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 6वां पद। इसमें लिखता है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्रियो, मत्ती की पुस्तक में एक स्थान का विवरण है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने पीछे चलती हुई भीड़ को देखकर एक ऊंचे स्थान पर यानी कि पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठा तो उसके चेले उसके पास आए, है ना, बैठ गए, और भीड़ भी उसके चारों ओर शायद बैठ गई हो, है ना। फिर उसके बाद में बैठकर प्रभु यीशु मसीह उनको उपदेश देने लगा। उपदेश में कई बातें यीशु मसीह ने उनको बताई, जैसे कि हम देखेंगे तो सबसे पहला यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो मन के दीन हैं उनको प्रभु यीशु मसीह धन्य बता रहा है, क्योंकि उनको स्वर्ग का राज मिलेगा। मन के दीन हैं यानी कि मन उनका साफ है, किसी के बारे में वो कुटिल बातें नहीं सोचते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, किसी से वो ईर्ष्या नहीं रखते। वो मन से दीन है, सबका भला सोचते हैं, उनके मन में केवल परमेश्वर की बातें चलती रहती हैं। उसके बाद में लिखता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को संबोधित कर रहा है इस वचन के द्वारा कि जो शोक करते हैं यानी कि दुखी में रहते हैं, परमेश्वर के कारण से उनको दुख होता है, किसी प्रकार से उनको चोट पहुंचाया जाता है या किसी भी प्रकार से उनको शोक पहुंचता है ना, परमेश्वर के नाम के कारण, ऐसों को परमेश्वर धन्य कह रहा है। क्यों धन्य कह रहा है? क्योंकि वे शांति पाएंगे। मेरे प्रियो, अभी तो इस संसार में मसीह के नाम के कारण उनको चोट पहुंचा रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा परमेश्वर इस धरती पर उतरेगा उस समय हमको शांति मिलेगा। उसी समय को प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। उसके बाद में लिखता है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखता है जो नम्र लोगों को पृथ्वी का अधिकारी बता रहा है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि नम्र लोग नम्रता से चलते हैं, नम्रता से रहते हैं, हर एक से नम्रता से व्यवहार करते हैं और अपना जीवन भी पूरा नम्रता से बिताते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी का अधिकारी होने का बात कहता है। और मेरे प्रियो, ये सारी बातें सच हैं और कभी टलने वाली नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ वचन, परमेश्वर यहोवा का वचन कभी टलता नहीं है ना। पृथ्वी टल जाएगा, आकाश टल जाएगा, लेकिन यहोवा का वचन कभी नहीं टलेगा। मेरे प्रियो, वो ऐसे लोगों के लिए, 3 प्रकार के लोगों के लिए जो हमने पढ़ा है ना, जो मन के दीन हैं और जो शोक करते हैं, जो नम्र है, ऐसी ऐसी बातें है ना, इनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो भी कहा है वो सारा कुछ पूरा होके रहेगा मेरे प्रियो। और उसके बाद में 6वां जो पद है आज का वचन, उसमें लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्रियो, जो लोग धर्म के भूखे और प्यासे हैं, उनका भूख सदा नहीं रहेगा, उनका भूख को तृप्त किया जाएगा। मेरे प्रियो, जो धर्म की खोज में रहते हैं और धर्म का उनको प्यास रहता है कि कब मुझे धर्म की बातों में मेरा मन लगे, कि मेरा प्यास बुझ जाए, ऐसे जो खोज में रहते हैं उनको परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर का वचन,
है ना, कि वे तृप्त किए जाएंगे, वो सदा प्यासे नहीं रहेंगे, उनका धर्म का खोज पूरा होगा। मेरे प्रियो, जैसे हम देखते हैं धर्म की बातें कहा जा रहा है, धर्म के भूखे और प्यासे, है ना। तो आजकल के समय में हम देखते हैं संसारिकता में धर्म का मतलब उल्टा ले लेते हैं। धर्म का मतलब ये होना चाहिए कि लोगों को अच्छी रीति से व्यवहार करें, है ना, जिस प्रकार से आज्ञाएं दी गई हैं, है ना। जैसे प्रभु के मुख से निकला कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, चोरी नहीं करो, डाका नहीं डालो, है ना, दूसरे की चीज़ों को देखकर लालच नहीं करो, और अपने परमेश्वर को छोड़कर दूसरे को परमेश्वर मत मानो, मूर्ति पूजा ना करो। ऐसा जो आज्ञा मिला वो धर्म होना चाहिए। धर्म वो होना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें बताया, है ना। परमेश्वर की नज़र में जो अच्छी बातें हैं उन पर चलना धर्म होना चाहिए। लेकिन आजकल लोगों का मन गलत और है, वो गलत चीज़ों को धर्म मानने लग गए हैं, और वो गलत बातों में पड़कर दूसरों को चोट पहुंचाना, और जो बातें सही नहीं हैं वो बातें करना, इस चीज़ों को धर्म मानने लग गए हैं। मेरे प्रियो, धर्म की खोज करना यानी कि परमेश्वर के पीछे चलना, और बाकी जो वचन और आज्ञाएं परमेश्वर हमको देता है अपने जीवन में चलने के लिए, उन सारी बातों को मानना। इन चीज़ों की खोज में जो लोग लगे रहते हैं और परमेश्वर की आज्ञा की खोज में जो लगे रहते हैं, और उनको परमेश्वर कहता है कि वे तृप्त किए जाएंगे, वे प्यासे नहीं रहेंगे, और वे सदा खोज करते नहीं रहेंगे, उनकी खोज पूरी होगी और उनका प्यास भी बुझाया जाएगा, उनकी भूख भी मिटाई जाएगी, जो धर्म का भूख और प्यास है। मेरे प्रियो, इसके नीचे और भी लिखते हैं, और भी हम देखते हैं तो मत्ती का 5 अध्याय का 7वां में लिखता है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, वचन में लिखता है, दूसरों से ऐसा ही व्यवहार करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। तो यहाँ पर उसी चीज़ को लिखा है मेरे प्रियो, धन्य है वे जो दयावंत है, उन पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, आप दया करते हैं दूसरे पर तो आपसे भी वैसा ही व्यवहार होगा। आप दयावंत हैं तो आप पर दया की जाएगी। आपसे जो भी गलती, गुनाह, पाप जाने अनजाने हुआ है, उसके कारण से, है ना, आपको दंड नहीं मिलेगा, आपके ऊपर दया की जाएगी। उसके बाद में लिखता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्रियो, एक जगह में शिष्य जब बच्चों को परमेश्वर के पास आने से रोकने लगे, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज इन जैसों का ही है। कहने का मतलब ये था कि बच्चों का नहीं, बच्चों का मन कैसा होता है, बच्चों का जीवन कैसा होता है। वो किसी के बारे में द्वेष नहीं रखते हैं, बैर भाव नहीं रखते हैं। उनका मन में केवल लोगों के लिए प्रेम होता है, उनका मन एकदम शुद्ध होता है। उनमें, उनके मन में वो दुनिया में अच्छी रीति से जानते नहीं है, इसीलिए दुनिया का जो गलत बात है उनके मन में नहीं रहता है। उनका मन शुद्ध रहता है और शुद्ध बातें ही वो सोचते हैं। तो परमेश्वर कहता है, बच्चे जैसे मन वालों का, है ना, बच्चों का मन जैसे शुद्ध होता है, उसी प्रकार से परमेश्वर भी कहता है, जिनका मन शुद्ध है स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मेरे प्रियो, और आगे कहता है 9वां में, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र भी हमारा परमेश्वर के साथ में मेल करवाया, है ना। पहले हमारे बीच में एक दूरी था, हम परमेश्वर से डायरेक्ट मिले हुए नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आने के बाद में परमेश्वर से हमारा मेल हुआ। उसी प्रकार से जो लोग इंसान जो है मेल करवाते हैं, वे लोग भी परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और आगे में लिखता है 10वां में, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रियो, आज के समय में आप देखते हैं धर्म के कारण बहुत से लोग सताए जाते हैं,
प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें झूठ बोलकर फंसाया जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा अगर आपके साथ होता है, धर्म के कारण आपको ताड़ना मिलती है या फिर ठोकर मिलता है, ठेस पहुंचता है, तो मेरे प्रियो आपको निराश होने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एक आशा देता है कि स्वर्ग का राज्य मेरे प्रियो ऐसों ही का है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं मेरे प्रियो। और भी लिखता है 11वां में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हो सकता है उस समय अपने चेलों को देखकर या चेलों के लिए ये बात कह रहा हो, लेकिन आज के समय में जितने भी मसीह हैं सबके विरोध में कुछ ना कुछ योजनाएं तो जो शैतान है वो बनाता है और हमारे प्रियों को, हमारे साथ में रहने वालों को भड़काता है। मेरे प्रियों, हम सभी को पिता परमेश्वर अपने वचन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें आशा देता है कि हमें भी धन्य कह रहा है ना। और कह रहा है आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। मेरे प्रियों, मसीह होने के कारण जो आपको कोई लांछन लगाए, गलत आरोप लगाए, उस समय यीशु मसीह कहता है कि आनंदित और मगन होना। उसी समय हमारे लिए बड़ा फल स्वर्ग में तय हो गया मेरे प्रियों। क्योंकि मेरे प्रियों, यहाँ पर लिखता है मत्ती की पुस्तक का 5 अध्याय का 12वां में, है ना, विरोध सहने वालों के लिए बड़ा फल, है ना, लिखता है क्योंकि भविष्यद्वक्ता जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था, उनको भी इसी प्रकार से सताया गया था। कोई नया बात नहीं है मेरे प्रियो, आज ही ये सताव शुरू हुआ है ऐसा नहीं है। पहले भी जो भविष्यद्वक्ता थे, परमेश्वर के दास थे, उनको भी ऐसे ही सताया गया। उस समय तो बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक ढंग से सताया गया, उनको मार देते थे। आज तो फिर भी कम है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमको इन सब बातों से हमको एक आशा देता है कि मसीह में चल रहे हो तो ये सारी बातें तुम्हारे जीवन में आना ही आना है ना। नम्र रहोगे तो भी तुम्हारे लिए फल है, तुम ताड़ना सहते हो तो भी फल है, शोक करते हो तो भी फल है, और तुमको झूठ बात बोलकर सताते हैं तो भी तुम्हारे लिए फल है। और आखिर में कहता है 13 पद में, ये सबसे अच्छा वचन है मेरे प्रियो हमारे लिए, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। मेरे प्रियो, हम कुछ खाते हैं उसमें स्वाद नहीं रहता है तो हम नमक डाल के उसको स्वाद बढ़ाते हैं, लेकिन नमक का ही स्वाद खराब हो जाए तो फिर उसको कौन नमकीन करेगा, फिर तो उसके लिए कुछ नहीं है ना। और फिर उसके बाद उसका कोई काम नहीं है तो फिर फेंकने लायक है, मिट्टी खाने लायक लगेगा फिर वो तो, नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाएगा तो, है ना। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा भी है कि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किसी काम का नहीं, केवल इसी के कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। मेरे प्रियो, नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फेंकने मिट्टी के बराबर है, वो फेंका जाएगा और मनुष्य के पाँव के नीचे आएगा वो। उसी प्रकार मेरे प्रियो, पर यीशु मसीह भी हमको नमक का संज्ञा दे रहा है। मतलब इस धरती में जिस चीज़ से अच्छाई आएगा, है ना, जिस चीज़ से परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, है ना, जैसे कि नमक स्वाद बढ़ाता है, वैसे ही हमको परमेश्वर का राज्य बढ़ाना है, परमेश्वर का स्वभाव को दूसरों को दिखाना है ना। हमको स्वाद वाला चीज़ बनना है। हमारा स्वाद अगर बिगड़ जाएगा तो जैसे नमक को फेंका जाता है, हमारा भी वही हालत है मेरे प्रियो। इसीलिए हम चाहे गलत आरोप को सहें, ताड़ना सहे, मारपीट, हमको जेल में डालें, जो भी करें मेरे प्रियो, हमको दृढ़ रहना है। दृढ़ रहने का हमको फल मिलेगा।
लेकिन हम अपना स्वाद को खो देंगे, हम थोड़ा सा दुख तकलीफ के कारण से हम उस बात से पीछे हट जाएंगे, यानी कि हम अपना स्वाद को खो देंगे। तो यहाँ पर जिस प्रकार से नमक का हश्र के बारे में लिखा है, उसी प्रकार से हम अपना हश्र भी सोच लें मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, हम सोच लें कि हम अपना स्वाद खो दें, जो हमारा स्वाद यीशु मसीह का स्वभाव है, हम उसको खो देंगे तो हम मिट्टी के बराबर हैं, मिट्टी का कोई मोल नहीं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, इसीलिए इस वचन को मनन करते रहें, इस वचन को अपने जीवन में पकड़े रहें और इस वचन पे चलने के द्वारा आशीष पाएं। आप सभी को जय मसीह की।